बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 8 कारगिल का शेर की बुलंद खानी करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ड्रामा कहानी देखकर और पढ़कर इसके किरदारों और अखलाकी नताइज से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। पाकिस्तानी फ़ौज के कितने शोहदा को निशाने हैदर से नवाजा जा चुका है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि निशाने हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। तो ये फ़ौजी एजाज़ कितने शोहदा को दिया जा चुका है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। निशाने हैदर अब तक पाकिस्तानी फ़ौज के 9 शोहदा को दिया जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबक शुरू करेंगे, लेकिन सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि हमें सबक का मफ़हूम समझने में आसानी हो। महाज के मानी है मैदान, बरसरे पेकार जंग के लिए तैयार, लुकमाए अजल बन जाना मर जाना, अकब से पीछे से, दानस्ता सोच समझकर, धाक बिठाना दहशत तारी करना, शुजाअत बहादुरी, नाकाबिले तस्खीर जिसे फतह ना किया जा सके। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंद खानी करते हैं। कारगिल का शेर सबक का नाम है। जैसा कि आप जानते हैं, कैप्टन कर्नल शेर खान को कारगिल का शेर कहा जाता है। तो इस सबक में हम कैप्टन कर्नल शेर खान के बारे में पढ़ेंगे कि किस बहादुरी के साथ उन्होंने वतन का दिफा किया, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वतन पर आंच ना आने दी। तो आइए पढ़ते हैं कारगिल का शेर। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के एक गांव नवा कली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम खुर्शीद खान था। शेर खान 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपने मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल नवा कली से पास किया। बाद-ए-अज़ां सवाबी के एक सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इंटर का इम्तिहान पास किया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कर्नल शेर खान के बारे में कि वो कब पैदा हुए, कि वो 1 जनवरी 1970 को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के गांव नवा कली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और सवाबी के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इंटर का इम्तिहान पास किया। शेर खान के दादा को अपने पोते से बहुत प्यार था। वो चाहते थे कि उनका पोता फ़ौज में भर्ती होकर वतन की सरहदों की हिफाजत करके अपने बुज़ुर्गों का नाम रोशन करे। उनकी इस ख्वाहिश की शिद्दत और गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने पोते को शुरू में ही कर्नल के नाम से मुखातिब करते थे। दादा जान की तरफ से दिया जाने वाला ये नाम उनके असल नाम का हिस्सा बन गया। तो प्यारे बच्चों, पता चल गया अब हमें कि कर्नल शेर खान को कर्नल क्यों कहा जाता है। थे तो वो कैप्टन, ये इस वजह से कि उनके दादा को अपने पोते से बहुत प्यार था और वो चाहते थे कि उनका पोता फ़ौज में जाए और अपना नाम पैदा करे। तो इसलिए वो उन्हें प्यार से कर्नल कहकर पुकारते थे और यही नाम फिर उनके असल नाम का हिस्सा बन गया और वो कैप्टन कर्नल शेर खान बन गए। शेर खान ने इब्तिदा में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर एयरमैन शमूलियत इख्तियार की। बाद-ए-अज़ां 1992 में कमीशन ऑफिसर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुए और 14 अक्टूबर 1994 को पाक फ़ौज की 27वीं सिंध रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने कर्नल शेर खान के बारे में मज़ीद पढ़ा कि पहले उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, उसके बाद 1992 में उन्होंने कमीशन हासिल किया पाक आर्मी में और फिर सिंध रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। कर्नल शेर खान सियाचिन के सर्द और बुलंद तरीन महाज पर भी 2 साल से ज़ायद तैनात रहे। कारगिल के महाज पर बढ़ती हुई कशीदगी को देखते हुए शेर खान ने दानिस्ता तौर पर अपनी पोस्टिंग कारगिल में करवा ली।
1 जनवरी 1999 को कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को नार्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट में तैनात किया गया। यह यूनिट महाज कश्मीर पर भारत के खिलाफ पहले ही बरसरे पेकार थी। कारगिल जंग के दौरान कर्नल शेर खान को गलतरी के इलाके में तैनात किया गया था। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों के साथ मिलकर गलतरी में 17,000 फुट की बुलंदी पर 5 स्ट्रेटेजिक चौकियां कायम की। इन चौकियों को भारतीय फौज हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी, क्योंकि जंगी नुक्ता नज़र से ये बहुत अहमियत की हामिल थी। दुश्मन इन चौकियों पर सख्त तरीन हमले कर रहा था। भारतीय फौज ने इन पोस्टों पर कब्जा करके कई हमले किए, ताहम शेर खान और इनके साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ भारतीय फौज का हर हमला नाकाम बनाया और इन स्ट्रेटेजिक पोस्टों का दिफा करने में कामयाब रहे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने कर्नल शेर खान के बारे में पढ़ा कि वो सियाचिन की सरहद पर तैनात थे, लेकिन जब कारगिल के महाज पर इंतशार बढ़ा तो उन्होंने खुद अपनी पोस्टिंग वहां पर करवा ली। 17,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ गलतरी पोस्ट पर वो तैनात हुए और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 5 स्ट्रेटेजिक चौकियां कायम की। ये 5 स्ट्रेटेजिक चौकियां भारतीय फौज के लिए बहुत नागवार थी। भारतीय फौज इन चौकियों पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन कर्नल शेर खान ने हर बार इन चौकियों का दिफा किया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। मई 1999 से ही कंट्रोल लाइन की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी। भारत ने अपनी फौज की बहुत बड़ी तादाद इस महाज पर पहुंचा दी थी ताकि जल्द अज जल्द इन चौकियों पर कब्जा कर लिया जाए। इन चौकियों पर पाक फौज के जो जवान तैनात थे, उन्होंने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय फौज पर अपनी धाक बिठा रखी थी। शेर खान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली से टाइगर हिल को नाकाबिले तस्खीर बना रखा था। वह इस पोस्ट की हिफाजत और निगरानी एक शेर की तरह कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मई 1999 से भारतीय फौज बहुत बड़ी तादाद में इस महाज पर जमा हो गई, जहां पर ये चौकियां कायम थी, यानी कि टाइगर हिल पर। लेकिन पाक फौज के नौजवान भी बड़ी बहादुरी के साथ, जांफिशानी के साथ इन चौकियों की हिफाजत कर रहे थे, और जिनमें कर्नल शेर खान सरे फहरिस्त थे, जो इन चौकियों की हिफाजत एक शेर की तरह से चौकन्ने होकर कर रहे थे। 7 और 8 जून की दरमियानी शब को भारतीय फौज की एक बटालियन ने शेर खान की पोस्ट पर अकब से शदीद हमला कर दिया। कैप्टन शेर खान ने इस हमले को न सिर्फ रोका बल्कि बुरी तरह नाकाम भी बना डाला। उन्होंने जवाबी हमले में दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौज के जवान पथरीली चट्टानों की ओट में ताज़ा कुमक का इंतज़ार कर रहे थे। कैप्टन शेर खान अपने साथियों के हमरा गश्त की क़यादत कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उन्हें पता चला कि दुश्मन के सिपाही किसी जगह छुपे हुए हैं, तो उन्होंने पूरी मनसूबाबंदी के साथ हमला किया। इस हमले में दुश्मन के 40 से ज़ायद सिपाही हलाक और लातादाद ज़ख्मी हो गए। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा कि 7 और 8 जून की शब दुश्मन ने भरपूर हमला किया, लेकिन पाक फौज के जवान भी तो तैयार बैठे थे। कर्नल शेर खान की क़यादत में पाक फौज ने न सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। दुश्मन के सिपाही पसपा हुए और पहाड़ियों की ओट में, चट्टानों की ओट में ताज़ा कुमक यानी कि मज़ीद फ़ौज के आने का इंतज़ार कर रहे थे। कैप्टन कर्नल शेर खान गश्त करते हुए जब अपने सिपाहियों के साथ वहां घूम रहे थे, तो उन्हें पता चला कि दुश्मन के सिपाहियों का मकसद क्या है और वो कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए भरपूर अंदाज में उन पर हमला किया और 40 से ज़ायद दुश्मनों को मार गिराया और बहुत सारे लोगों को शदीद ज़ख्मी भी कर दिया। कई रोज़ तक इसी तरह लड़ाई होती रही। भारतीय फौजी चौकियों पर कब्जा करने के लिए हमले करते रहे, जबकि पाक फौज के बहादुर जवान अपने शेर दिल साथी की क़यादत में फौजी अहमियत की हामिल इन चौकियों का दिफा करते रहे। पै दर पे कई नाकामियों के बाद बुज़दिल भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार हो गई। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पढ़ा कि कई दिन तक ये जंग जारी रही। भारतीय फौज बार बार हमला करती क्योंकि ये चौकियाँ बहुत अहम थीं, लेकिन पाक फौज हर बार उनका दिफा करती, उनको नुकसान पहुँचाती, और इस नुकसान की वजह से भारतीय फौज तो बहुत बौखलाहट का शिकार थी, परेशान थी, अफरा तफरी का शिकार थी।
आगे देखिए क्या होता है। 5 जुलाई 1999 को हिंदुस्तानी फौज ने 2 बटालियन की मदद से टाइगर हिल पर शिद्दत से हमला कर दिया। इस हमले में शेर खान की एक पोस्ट के कुछ हिस्से पर भारतीय फौजियों ने कब्जा कर लिया। तमाम तर मुश्किलात का सामना करने के बावजूद कर्नल शेर खान ने जवाबी हमले में छीने गए हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन का पीछा किया। ताक़ुब के दौरान वो दुश्मन के कैंप के अंदर चले गए और उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान दुश्मन की तरफ से आने वाली गोलियों की बौछार ने आपके सीने को छलनी कर दिया। पाक फौज का ये बहादुर और शेरदिल कैप्टन मौका पर ही शहीद हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि 5 जुलाई 1999 को दुश्मन ने 2 बटालियन के साथ टाइगर हिल पर हमला किया और फिर इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। और ये तो कैप्टन कर्नल शेर खान को गवारा ही ना था। उन्होंने हर तरह की मुश्किलात का सामना करके और उस हिस्से को दोबारा से वापस हासिल कर लिया और फिर वो गश्त करते हुए आगे दुश्मन का पीछा करते हुए दुश्मन के कैंप तक पहुंच गए और वहां जाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस दौरान गोलियों की एक बौछार आई और वतन के इस जांबाज के सीने को छलनी कर गई और वो मौका पर ही जामे शहादत नोश कर गए। जंग के दौरान कर्नल शेर खान ने अपनी जुर्रत और बहादुरी का ऐसा बेमिसाल मुजाहरा किया कि दुश्मन भी अश अश कर उठा, यानी कि तारीफ करने पर मजबूर हो गया। हिंदुस्तानी फौज के एक आला अफसर ने आपके जज्बा हुर्रियत से मुतासिर होकर हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा, जिसमें नौजवान अफसर की बहादुरी का खुले दिल से एतराफ़ किया। वतन अजीज़ की हिफाजत में अपनी जान का नजराना पेश करने पर कैप्टन कर्नल शेर खान को पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। तो प्यारे बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि कैप्टन कर्नल शेर खान की इस बहादुरी का तो दुश्मन ने खुद एतराफ़ किया और तारीफ़ करने पर मजबूर हो गया। भारतीय फ़ौज के एक ऑफिसर ने पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त लिखा और इस बहादुर नौजवान की तारीफ़ की और एतराफ़ किया कि वाकई वो बहुत बहादुर थे, जिन्होंने इतने दिन तक जंग को जारी रखा और बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते रहे। आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या मकसद है होना चाहिए? हमारा भी ये मकसद होना चाहिए कि हम कैप्टन कर्नल शेर खान की तरह अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन के मफाद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दें। आप बच्चे हैं, आप तुलबा हैं, आप तालिबे इल्म हैं, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप दिन रात मेहनत करें, पढ़ें और उसके बाद फिर इस काबिल हो जाएं कि अपने वतन के मफाद के लिए काम कर सकें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।